दोस्तों, लव कुश ने श्री राम का घोड़ा क्यों पकड़ा था? लव और कुश ने श्री राम का घोड़ा इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वे एक चुनौती का सामना कर रहे थे। उनकी चुनौती यह थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके पिता के योग्य था। वे जानते थे कि श्री राम एक महान योद्धा और राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने घोड़े को चुनौती दी। लव और कुश ने श्री राम के घोड़े को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लिखा कि वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनके पिता के रूप में उपयुक्त हो। उन्होंने श्री राम से कहा कि यदि वे उन्हें हरा सकते हैं तो वे उन्हें अपना पिता मान लेंगे। श्री राम ने लव और कुश की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने दोनों के साथ मिलकर युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। लव और कुश ने श्री राम को अपने पिता मान लिया और उन्हें अयोध्या ले गए। लव और कुश ने श्री राम घोड़े का नामो निशान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया। उन्होंने अपने पिता की खोजा और उन्हें वापस अयोध्या ले आए। उनकी कहानी कहती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हम किसी को चुनौती का सामना कर सकें। लव एंड कुश ने घोड़ों को कैच की कहानी रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है। यह कहानी एक लोकप्रिय कहानी है जो अक्सर बच्चों को पढ़ाई जाती है। माना जाता है कि लव के पुत्र परशुराम थे और कुश ने नाग कन्या कुमवती से विवाह किया और अतिथि के पिता बने। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव कुश के 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ और महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ जिनमें बगरूर, जयाक और सिकरवारों का वंश चला माना जाता है। लव के पुत्र परशुराम थे। कुश ने नाग कन्या कुमदवादी से विवाह किया और अतिथि के रूप में जाने गए। वाल्मीकि रामायण ग्रंथ में ही रचना की थी कि माना जाता है कि उन्हीं का आश्रम है। इसी आश्रम में सीता जी आकर रही थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। एक अन्य जानकारी के अनुसार लव कुश ने 50वीं पीढ़ी में शल्य का जन्म हुआ जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध में शामिल हुए। राजा लव ने राघव राजपूतों का जन्म हुआ जिनमें बगरूर, जयास और सिकवारों का वंश चला। इसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश जी की बछला, बसला और गहलोत गुलिस वंश के राजा हुए। श्री राम समेत चारों भाइयों के 2-2 बेटे थे। श्री राम के जुड़वा बेटों का नाम लव और कुश, वहीं भरत के बेटों का नाम तारस और पुष्कर। इसी तरह लक्ष्मण के पुत्र चित्रागत और चंद्रकेतु थे और शत्रुघ्न के पुत्र सुबासु और सुरसेन थे। श्री राम के समय भी कौशल राज्य उत्तर कौशल और दक्षिणी कौशल में बटा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लव को सीता जी ने जन्म दिया था तथा ऋषि वाल्मीकि ने कुश के द्वारा लव के समान एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह कुश का जन्म हुआ। कुछ मत है कि लव कुश का जन्म उत्तर प्रदेश के बिठूर में हुआ था। आइए थोड़ा सा बिठूर तो जान लेते हैं, परंतु प्रदेश बिठूर में घूमने की जगह आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नगर से जहां पर इतिहास है, आत्महत्या है, माँ गंगा है। जी हाँ, कानपुर के बिठूर वही नगर जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम के बड़े पुत्र कुश हुए और लव छोटे हुए। कुश के वर्तमान कुशवाहा का वंश चला। लव और कुश ने राम के अश्वमेध घोड़े को पकड़कर राम को युद्ध के लिए चुनौती दे डाली थी। अयोध्या के सभी वीरों को छोटे से बालक ने हराकर यह सिद्ध कर दिया कि शक्ति का गुरूर खतरनाक होता है। लव के भाई होने के कारण कुश ने अपनी
माँ सीता को न्याय दिलाने के लिए अयोध्या राजा सह पिता से भरी सभा में संवाद किया और माँ सीता को पवित्र और सत्य साबित किया। माँ सीता ने अपने राज्य को कुश के हाथों में सौंप दिया और खुद धरती माँ गर्भ में चली गई। तभी से कुश को स्त्री न्यायकर्ता माना जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अन्य प्रमुख ग्रंथों में सीता जी की उम्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जब लव और कुश का जन्म हुआ था, विभिन्न व्याख्याओं और कथाओं में इस विषय पर अलग अलग मत है। हालांकि परमार्थ मान्यता के अनुसार सीता जी का लव और कुश का जन्म वनवास में हुआ था। कुछ कथाओं के अनुसार सीता जी की उम्र उस समय लगभग 32 से 35 वर्ष के बीच मानी जाती है, लेकिन यह एक सटीक संख्या नहीं है और यह विभिन्न ग्रंथों और कथाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। भगवान राम माता सीता को अयोध्या आने के बाद भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था। सीता किस ऋषि के आश्रम में गई थी? लव और कुश भगवान राम और सीता के द्वारा पाले गए थे। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अयोध्या में राजा कर रहे थे तो सीता माता लंका में अग्नि परीक्षा के माध्यम अयोध्या छोड़ना पड़ा। उन्होंने लव और सीता माता ने कुश को वन में पाला। लव और कुश वन में बड़े होते गए। बाद में अयोध्या में मिलने पर उन्होंने अपने माता पिता को पहचाना। वे दोनों महान कवि थे और अपनी माता की कहानी और भगवान राम के वीरों की गाथा का प्रचार कर रहे थे। और आगे की कहानी आप सुनते रहे। जब भगवान श्री राम ने सीता का परित्याग किया उस समय वह गर्भवती थी। भरत जी सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ आए। वहीं लव और कुश का जन्म हुआ और वाल्मीकि ऋषि से ही उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। सीता पहले से ही गर्भवती थी। जब उनका त्याग हुआ तो वाथित होकर वे गंगा तट पर क्यों गई? जल समाधि लेने को बढ़ी, लेकिन उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने रोक लिया और सीता को देखते ही वह पहचान गए कि वो गर्भवती है, इसलिए वे उन्हें अपने आश्रम में ले गए। उनका आश्रम कानपुर महानगर के पास बिठूर नामक स्थान पर आज भी है। यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को त्याग दिया था तो लव कुश का जन्म कैसे हुआ? उत्तर, माता सीता ने वनवास तब ग्रहण किया था जब वो गर्भवती थी। जहां तक मुझे ज्ञात है सीता जी ने केवल लव को जन्म दिया था। लोगों का मानना है कि सीता जी ने लव कुश जुड़वा समेत दोनों बच्चों को जन्म दिया, परंतु मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। सीता जी ने केवल लव नामक पुत्र को जन्म दिया। इसके पीछे की एक कहानी है। एक बार ऋषि वाल्मीकि के पास सीता जी अपने पुत्र लव को दे आई। आश्रम में काम कर रही थी। तभी ऋषि वाल्मीकि की सुरक्षा में लव को छोड़ना सीता जी को उचित लगा। लव जब सो गया तो वाल्मीकि जी का ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। ध्यान की स्थिति में उन्हें यह पता ही नहीं लगा कि कब सीता जी लव को लेकर चली गई है। जब उनकी चेतना वापस आई तो लव को न देखकर वे भयभीत हो गए और वे बहुत पछता रहे थे। सीता जी की दशा वे जानते ही थे। पति द्वारा त्यागी स्त्री का सहारा उसकी संतान होता है। ऐसे में संतान ही न रहे तो माता का क्या होगा? अतः वाल्मीकि जी ने बिना सोचे समझे अपने तपोबल से कुश घास को एकत्र कर एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। इसके पश्चात वे सीता जी को बालक देने जा पहुंचे, परंतु वे क्या देखते हैं कि लव तो अपनी माता के पास है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। अब वे बच्चे को पुनः कुश में तो बदल नहीं सकते। अतः उन्होंने सीता जी को सारी स्थिति बताई और बालक को अपनी संतान रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। सीता ने उस बालक को अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। कुश से बालक बनाने के कारण ही बालक का नाम कुश पड़ा।
क्यों भगवान राम के पुत्र लव का नाम पहले लिया जाता है जबकि कुश से छोटे थे लव कुश? सबसे पहली बात है कि उत्तराखंड में रचना महर्षि वाल्मीकि जी ने नहीं की थी, वे विशुद्ध मिलावट रामायण से की गई है। हालांकि इसके मिलावट होने के परिणाम से अलग से दूंगा। अभी आपके लव कुश की सत्य रामायण देखते हैं। यदि कुशलवो सीता की संतान अभिप्रेत होती तो सीधा कुशलवो या लव कुशो कहा होता, और इससे स्पष्ट होता है कि लव कुश श्री राम के पुत्र नहीं थे। न ही श्री राम द्वारा माता सीता का त्याग किया गया, न ही शंभुक का वध श्री राम ने किया था, न ही माता सीता धरती में समाई थी। ये सभी तथ्यहीन जानकारियां मिलावटखोरों ने रामायण में उत्तर रामायण के नाम से मिलाई। वास्तव में ऋषि वाल्मीकि ने 6 कांड में 500 सर्गों में रामायण की रचना की। फिर 7वें सर्ग का आना सीधे तौर से मिलावट सिद्ध करता है। क्यों भगवान राम के पुत्र लव का नाम पहले लिया जाता है जबकि वह कुश से छोटे थे लव कुश? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा रामचंद्र जी ने अपनी गर्भवती पत्नी सीता मैया को सामाजिक कुचकों या राजधर्म के पालन के लिए वन में छोड़ दिया तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा उनको अपने आश्रम में स्थान दिया। वैसे ये पूर्ण नियोजित था। मैया सीता की वास्तविकता को गुप्त रखने के लिए महर्षि ने उनको वन देवी के नाम से संबोधित किया। माता सीता ने जब पुत्र प्राप्ति हुई तो महर्षि ने उस पुत्र का नाम लव रखा। एक बार मैया सीता ने अपने पुत्र लव को महर्षि ने समीप यह कहते हुए छोड़ा कि आप इसका ध्यान रखिएगा, मैं कुछ आवश्यक कार्य से अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। महर्षि उस वक्त ध्यान मगन थे, फिर भी मैया की सारी बातें समझ गए। कुछ समय पश्चात मैया सीता आई और लव को लेकर चली गई, मगर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को इसका आभास नहीं कराया क्योंकि वो उस वक्त गहरे ध्यान में मगन थे। समय बीता, महर्षि की ध्यान निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा वहां लव नहीं है, तो उन्हें चिंता हुई। सोचा सीता को क्या जवाब देंगे। काफी विचार के बाद उन्होंने पास में पड़े कुश में डंठल से अपनी योग विद्या की सहायता से एक बालक की रचना की, बिल्कुल लव के जैसा बालक। फिर से लेकर सीता जी के पास गए, देखा लव तो पहले ही खेल रहा है। महर्षि के साथ वाल्मीकि को देखकर सीता मैया अचंभित हो गई। सारा वृतांत सुना कर मैया से अपनी गलती स्वीकार कर ली। महर्षि ने कहा कि अब से ये तुम्हारा पुत्र है, चूंकि उसकी उत्पत्ति कुश से हुई है तो आज से कुश के नाम से जाना जाएगा। समग्र कथा का सार यह है कि लव कुश से बड़े हैं। कुश की उत्पत्ति लव के बाद हुई। कुश ठीक उसी प्रकार से बालक थे, मैया सीता के जैसे, माता पार्वती गणेश जी की। लव और कुश श्री राम का घोड़ा इसलिए पकड़ लिया क्योंकि वे एक चुनौती का सामना कर रहे थे। उनकी चुनौती यह थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उनके पिता के योग्य था। वे जानते थे कि श्री राम एक महान योद्धा और राजा थे, इसलिए उन्होंने अपने घोड़े को चुनौती दी। लव और कुश ने श्री राम के घोड़ों को एक पत्र दिया। पत्र में उन्होंने लिखा था कि वे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो उनके पिता के रूप में उपयुक्त हो। उन्होंने श्री राम से कहा कि यदि वे उन्हें हरा सकते हैं तो वे उन्हें अपना पिता मान लेंगे। श्री राम ने लव और कुश की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने दोनों के साथ मिलकर युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। लव और कुश ने श्री राम को अपने पिता मान लिया और उन्हें अयोध्या ले गए। लव और कुश ने श्री राम के घोड़े का नामो निशान एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्त किया। उन्होंने अपने पिता को खोजा और उन्हें वापस अयोध्या ले आए। उनकी कहानी कहती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, भले ही हम किसी को चुनौती का सामना कर सकें। लव एंड कुश, घोड़ों को कैच की कहानी।
कोई कहता है लव और कुश भगवान राम के पुत्र हैं, तो कोई कहता है कि लव ही राम के पुत्र है। क्या है पूरा सत्य? रामायण की कथा के कई सारे संस्करण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इस काल का सही वर्णन वाल्मीकि रामायण में ही मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाद कई ऋषियों ने भगवान राम और सीता के जीवन पर कहानी लिखने के बारे में सोचा। इसी के कारण कई सारे ग्रंथों का जन्म हुआ, लेकिन उनमें वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों को कहानी के रूप में बदल दिया। इन सभी ग्रंथों में एक कहानी अवश्य होती है, जिनमें राम सीता के मिलन से लेकर उनके वनवास और रावण का वध शामिल होता है। मूल कहानी के साथ कई ऐसे प्रसंग भी होते हैं जिनका परिणाम किसी अन्य स्थान पर नहीं होता। माता सीता जंगल में जब आश्रम लौटी, महर्षि चकित रह गए, क्योंकि लव माता सीता के साथ था। वहां माता सीता ने लव जैसा पुत्र देखा तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई, और वहां माता सीता ने लव जैसा महर्षि से पूछा। माता ने बताया कि वो लव को आज अपने साथ ले गई थी। माता सीता ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। कुशा से निर्मित होने के कारण उस बालक का नाम कुश रखा गया। इसी के कारण माता के दो पुत्रों की कहानी कही जाती है। रामायण में जानबूझकर लव और कुश की बात ज्यादा नहीं की, और श्री राम के पुत्र लव और कुश इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने अपने पिता श्री राम का राज्य का विस्तार किया और वर्षों तक सुशासन किया। रामायण में सिर्फ श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या पहुंचकर अपना राज्याभिषेक होता है, और बाद में सीता जी का इतिहास एक धोबी की बात पर और वाल्मीकि आश्रम में लव कुश का जन्म और श्री राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लव और कुश द्वारा पकड़ लेना, फिर दोनों को अपने पिता श्री राम के साथ सामना करना और सीता जी का धरती में समा जाना, यहाँ तक वर्णन है। उत्तर रामायण में तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, लेकिन राम ग्रंथों में उसका समावेश नहीं किया जाएगा। इस तरह लव और कुश भी अपने काल में अपने राज्यों का विस्तार करके सुशासन किया और विदा हो गए। पराक्रमी थे, लेकिन श्री राम की तरह कोई ऐसा काम नहीं किया जो उनकी पूजा कर सके। मैंने अपने उत्तर में थोड़ा बदलाव इसलिए किया है कि सच किसी को हजम नहीं होता और नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। भगवान राम के दो बच्चे लव और कुश जुड़वा भाई थे, लेकिन उनके नाम एक ही राशि से क्यों नहीं थे? इस प्रश्न को समझाते हेतु आपको तत्कालिक विज्ञान और वैदिक ज्योतिषी दोनों को ही समझना होगा। जुड़वा का मतलब यह है कि गर्भ में एक साथ दो गर्भावस्था सृजन होना, किंतु इसका अभिप्राय तो कतई नहीं दोनों का जन्म एक साथ हो। विज्ञान परक तथ्य से है जुड़वा बच्चों के जन्म समय कुछ मिनटों के लेके कुछ घंटों का ही अंतराल हो सकता है। ये तो हुई तत्काल विज्ञान की। अब आते हैं वैदिक ज्योतिषी में। भारतीय संस्कृति का आधार वेद भी माना जाता है। वेद धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि विज्ञान की पहली पुस्तक है, जिसमें चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन और खगोल विज्ञान का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। भारतीय ज्योतिषी विद्या का जन्म भी वेद से हुआ है। वेद से जन्म लेने के कारण इसे वैदिक ज्योतिषी के नाम से जाना जाता है। वैदिक ज्योतिषी की परिभाषा, वैदिक ज्योतिषी की परिभाषित किया जाए तो कहेंगे कि वैदिक ज्योतिषी की ऐसा एक विचित्र है, तो कहेंगे कि वैदिक और इस तरह ग्रह अपने गोचर में भ्रमण करते हुए राशि क्रम को कुछ समझने के लिए ठहरते हैं। राम के बाद लव कुश का क्या हुआ? दोस्तों, आज दूरदर्शन में रामानंद सागर की जो रामायण सीरियल चल रही है कि राम ने कैसे लक्ष्मण का त्याग किया, लक्ष्मण ने कैसे जल समाधि ली, इसके बाद राम ने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। राम जी के साथ उनके भगत भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर मोक्ष को प्राप्त होकर अवसर प्राप्त किए। रामानंद सागर जी ने रामायण का यहाँ तक अंत हो जाता है, परंतु इसके बाद क्या हुआ जनमानस में अधिक जानकारी नहीं है। इस पर अधिक बात यह भी है कि राम के बाद अयोध्या का क्या हुआ, लव और कुश के बाद अयोध्या में सूर्यवंशी की वैलाशाली कैसे हुई,
कहाँ तक आगे बढ़ी राम का वह कौन सा वंशज जिसने भारत की युद्ध में कौरवों की सेना का साथ दिया। अधिक जानकारी के लिए आगे बढ़ें। क्या वर्तमान में राम का कोई वंश का वास्तविक है या नहीं? दोस्तों, ऐसे तमाम सवालों का जवाब इस पोस्ट में आप सभी को मिलेगा। राम की वंशावली कैसे आगे बढ़ी, इससे पहले हमें यह जानकारी जरूरी है कि राम के पूर्वज कौन थे। इसीलिए सबसे पहले आज आप सभी को राम के वंशजों की मुलाकात कराना चाहती हूँ। राम जी के चारों भाइयों का जन्म कब और किस जन्म में हुआ? रामायण के अनुसार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन चारों भाइयों का जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ। इनके जन्म के बारे में विवरण इस प्रकार है। और खीर का वरदान। यज्ञ के दौरान अग्नि देव ने राजा दशरथ को एक कटोरी खीर दी थी। इस खीर को खाने से राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के गर्भ में पुत्र उत्पन्न हुए। श्री राम कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए, लक्ष्मण सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए, भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए। जन्म तिथि। रामायण में इनके जन्म की कोई निश्चित तिथि नहीं थी। हालांकि रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म हुआ था, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। अन्य भाइयों के जन्म के बारे में कोई वरिष्ठ तिथि का उल्लेख नहीं है। विभिन्न ग्रंथों और शोधकर्ताओं में राम के जन्म का समय अलग अलग बताया गया। रामनवमी के दिन श्री राम का जन्म हुआ था, यह मान्यता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। रामायण और उनके दोनों भाइयों के जन्म के बारे में विवृत विवरण दिया गया है, लेकिन उनकी जन्म तिथि के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिलती। विभिन्न शोधकर्ताओं को एक अलग समय दिए हैं। राम के बाद राजा कौन था? लव था या कुश? भगवान राम के बाद उनका बड़ा बेटा कुश राजा बना। लव के बड़े बेटे होने के लोकप्रिय धारणा के विपरीत यह कुश था, जो अपने पहले भगवान राम के लिए पैदा हुआ था। और वाल्मीकि ने देवी सीता से अपनी बातचीत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि छोटे बच्चे होने के बावजूद लव का नाम जुड़वा बच्चों की खूबसूरती से तुलकती बंदी करने के लिए पहले लिया जाएगा। भगवान राम ने अपने पुत्रों सहित किसी को भी अयोध्या का राज्य नहीं दिया। उसने अन्य राज्यों को उसके अधीन 8 राज्यों में विभाजित किया और रघुकुल के 8 राजकुमारों को दिया, जिनमें लव, कुश और उनके भाई के 6 पुत्र शामिल थे। राम के बाद लव कुश का क्या हुआ? श्री राम के लीला संवरण के उपरांत लव कुश दोनों ने लंबे समय तक आर्यावर्त पर शासन किया था। वर्तमान में लाहौर लव बसाया गया नगर है और पाकिस्तान के ही कसूर नामक कस्बा कुश के नाम पर है। भगवान राम ने सीता जी को देखा। जब वे माता पार्वती की पूजा करने मंदिर गई, उसी वक्त भगवान राम ने प्रथम बार माता सीता को देखा और उनके मन में आकर्षण की भावना ने जन्म लिया। उसके बाद भगवान राम ने सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को उठाया और उसे उस दौरान टूट गया, मगर स्वयंवर की शर्त पूरी हो चुकी थी। इस कारण भगवान राम का विवाह सीता से हुआ। सीता धनुष के टूटने से भगवान परशुराम क्रोधित हुए और काफी वाद विवाद भी हुआ। अतः में परशुराम इस बात से वाकिफ हो गए कि भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपने क्रोध को शांत किया और विवाद का अंत हुआ। राजा दशरथ को खबर भेजी गई कि आपके पुत्र का विवाह है, आप बारात लेकर आइए। राजा दशरथ राजा जनक के यहाँ पहुंचे और अपने चारों बेटों का विवाह, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी का विवाह सभी करवा दिया। भगवान राम सीता के साथ और कमरस, उर्मिला, श्रुति, कृति, मांडवी आदि का विवाह अपने दूसरे पुत्रों के साथ करवा दिया। इस तरह भगवान का रामन का विवाह सीता जी से हुआ। राम के बेटे कुश का जन्म कैसे हुआ? कुश का महर्षि
कुश का महर्षि वाल्मीकि ने कुशा के द्वारा उत्पन्न किया था। माता सीता लव को लेकर कहीं गई थी। इधर महर्षि लव को पालने में न पाकर उसने पूरे आश्रम की खोज की, लेकिन लव कहीं न मिला तो उन्होंने सोचा कि ये बालक तो मेरे संरक्षण में सीता ने दिया था, अब मैं उनको क्या बताऊंगा कि उसका बालक कहाँ गया। महर्षि ने मंत्र पढ़कर कुशा के द्वारा एक बच्चे को प्रकट किया, इसका नाम कुशा पड़ा। अगर रामायण एक सच्ची कहानी है तो लव और कुश का जन्म स्थान कहाँ पर स्थित है? यह स्थान नेपाल क्षेत्र में पड़ता है। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में एक पुरातन मंदिर के अवशेष आज भी है, किंतु श्री राम को नेपाली कहने वालों की उस स्थान को प्रगट के रूप में विकसित करने की हिम्मत अभी तक नहीं हुई। कुछ मत है कि लव कुश का जन्म उत्तर प्रदेश के बिठूर में हुआ था। आइए थोड़ा सा बिठूर को जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश बिठूर में घूमने की जगह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नगर जहां पर इतिहास है। ये घटना रामायण के उत्तरकांड का हिस्सा है, जो कि एक विवादित भाग है। अधिकांश लोग इसे एक सपशेख मानते हैं। कुल मिलाकर इसमें जुड़ी सभी बातें अप्रमाणित है। सत्य मात्रा इतना है कि राम और सीता के 2 पुत्र हुए थे, जिनके नाम थे लव और कुश। इस ग्रंथ में लिखा है कि एक पुत्र को जन्म दिया। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही 2 पुत्रों की बात आती है और उत्तराखंड के अधिकांश सर्ग प्रदेश में उनकी इतनी मान्यता है कि वे 2 पुत्र के जन्म की कथा यहाँ पढ़ ली है। और आगे सीता जी ने दिया एक पुत्र को जन्म, फिर लव कुश 2 कैसे हो गए? माता सीता श्राप जिसे कलयुग में भुगता जा रहा। वाल्मीकि रामायण में पहले कुश पैदा हुए और फिर लव तुरंत ही पैदा होते। ये बात लिखी तुलसीदास जी ने भी कहा कि दुई सूत सुंदर सीता जाए, जो लव कुश नाम कहाए। ऋषि ने अपनी शक्ति के बल से घास में जल डालकर जान डालकर उसका निर्णय किया। भगवान श्री राम माता सीता को धनुष पर प्रचंडा चढ़ाकर वर्ण किया। वास्तव में वह भगवान भोलेनाथ का धनुष था, जिसकी टकार मनुष्य की रस्सी को खींचने के बाद अचानक छोड़ देने वाली आवाज से ही बदल कर बादल से फट जाते हैं और पर्वत हिलने लगते हैं। इसी धनुष के एक तीर से तिरसासुर की 3 रानियों को भगवान शंकर ने ध्वस्त कर दिया था। इसी धनुष का नाम पिनाक था। देखिए, अगर रामायण के अनुसार चले तो भगवान वाल्मीकि समय लेकर गए थे लव कुश को श्री राम के राजमहल में। वहां उन्होंने कहा कि मैं प्रचंडा का 10वां पुत्र सीता को परम पवित्र मानकर उनकी संतान को आपके पास लेकर आया हूं। अगर आप ये देखें कि भगवान वाल्मीकि ने 6 कांड लिखे हैं, 7वां कांड बाद में जोड़ा गया, जो महाकवि भैभूति द्वारा लिखित उत्तर रामचरितमानस में लिया गया है कि इसका मतलब केवल श्री राम जी के राज्याभिषेक तक की कथा लिखी है। भगवान वाल्मीकि जी ने तो लव कुश सीता परित्याग वाली कथा बाद में जोड़ी गई है। मूल रामायण में सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था और जिसे इस धनुष के कई बार पृथ्वी की रक्षा और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज ने संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजा भी इसे उठा नहीं सकते थे। यह दृश्य देख राजा जनक ने एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए उन्होंने बाल काल्य में ही निश्चय कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजे, वे यह सवाल कैसे अक्सर सताता है। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का अर्थ ये होता है कि इसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने पति का चुनाव कर सकती है।
और आयोजन करेंगे। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुषधारी शिव के इस महान दिव्य धनुष का प्रत्यंजा चढ़ाएंगे तो वो सीता के योग्य समझा जाएगा। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेते हैं, जो धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देखकर राजा जनक ने अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाएगा। प्रचंडा तो बहुत